दोस्तों आज के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी तरह के फार्मूला या फंक्शन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी एक फ्री एआई टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से ले सकते हैं। जिस तरह आप अपने प्रॉब्लम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और उनसे उस प्रॉब्लम का सलूशन लेते हैं, ठीक उसी तरह से आप चैट जीपीटी को भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से ले सकते हैं। जिस तरह आपकी प्रॉब्लम सुनने के बाद आपके दोस्त अपने दिमाग से जवाब देते हैं, ठीक उसी तरह से चैट जीपीटी भी आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद अपने दिमाग से जवाब देता है। बाकी आप नॉर्मली जिस तरह अपने दोस्तों से बात करते हैं, ठीक उसी तरह से आप चैट जीपीटी से भी बात कर सकते हैं किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर। तो अभी हम चैट जीपीटी का यूज़ करके एक्सेल की बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। बाकी ये हमारा नया चैनल है ऑफिस ब्लॉग, तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी को आप अपने पीसी या लैपटॉप और मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी को अपने मोबाइल में एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से चैट जीपीटी की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा। आप देख सकते हैं इस ऐप की रेटिंग 4.6 है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो मोबाइल के लिए आप इसका ऐप डाउनलोड करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास पीसी है तो हम पीसी में ही चैट जीपीटी का यूज़ करके देखेंगे। बाकी जो यूज़र इंटरफेस है ऐप का और डेस्कटॉप का वो दोनों सेम है, उसमें कुछ भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप मोबाइल ऐप में और आप अपने डेस्कटॉप में सेम अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर जो डेटा है वो ऑटोमेटिक सिंक होता रहेगा। यानी आप मोबाइल में जो काम करेंगे उसे आप अपने डेस्कटॉप में भी एक्सेस कर सकते हैं और डेस्कटॉप में जो आप काम करेंगे चैट जीपीटी में उसे आप अपने मोबाइल ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम अकाउंट से लॉगिन करना होगा। तो अभी मैं यहाँ पर लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ और चैट जीपीटी को हम अपने लैपटॉप में यूज़ करके देखेंगे। तो चैट जीपीटी को एक्सेस करने के लिए आपको अपना गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिला फायरफॉक्स या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसे आपको ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा चैट जीपीटी। तो जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है openai.com का, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज आ जाएगा। आप चाहें तो चैट जीपीटी का डेस्कटॉप वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ ऑनलाइन यूज़ करना है चैट जीपीटी को, तो हम ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर chatgpt.com की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अभी आप यहाँ से साइन अप करेंगे या फिर अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं अपने जीमेल अकाउंट से तो आप डायरेक्टली यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। बाकी डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन करना चाहें तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। फिलहाल मेरे पास पहले से जीमेल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है इस सिस्टम में, तो मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है। आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल अकाउंट चूज़ करना है जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने बारे में कुछ बताना होगा, जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम पहले से आ रहा है। यहाँ पर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। इसके बाद हमें एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपली ओके लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप नीचे देखेंगे तो लिख कर आ रहा है मैसेज चैट जीपीटी। इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी आपके मैसेजेस को समझता है। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर चैट जीपीटी से हेल्प लेना चाहते हैं उस टॉपिक को आप यहाँ लिख कर चैट जीपीटी को बताएंगे ताकि चैट जीपीटी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको आसानी से दे सके। ठीक है, तो अभी हम क्या चाहते हैं, हम अपनी एक्सेल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चैट जीपीटी से चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मुझे एक्सेल में प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मुझे कुछ सेल्स डेटा की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी को बताऊंगा कि चैट जीपीटी मुझे इतने रो और इतने कॉलम का सेल्स डेटा प्रोवाइड करो। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिपेयर 15 रो एंड 6 कॉलम सेल्स डेटा फॉर ए कंपनी। आप जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे या फिर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो मैसेज लिखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका डेटा है वो रेडी होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमारे लिए 15 रो और 6 कॉलम का यहाँ डेटा तैयार कर दिया है।
अगर आप इस डेटा को एक्सेल में लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंपली इस डेटा का सिलेक्शन यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद इसे कॉपी करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे और इसमें लाके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप एक्सेल में अपने डेटा को पेस्ट करेंगे यहाँ पेस्ट ऑप्शन आ जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सही फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। किन्हीं दो कॉलम के बीच में आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो जो कॉलम की विड्थ होगी वो ऑटो फिट हो जाएगी। इसके बाद हम इस डेटा में बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि जो डेटा है हमारा वो क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद हम हेडिंग को बोल्ड कर देते हैं। अभी ये जो डेटा हमने एक्सेल में पेस्ट किया है ये डेटा चैट जीपीटी के पास भी मौजूद है। तो इस डेटा से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कैलकुलेशन करवाना है तो चैट जीपीटी कैलकुलेशन को आसानी से कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए मुझे प्रोडक्ट ए का टोटल यूनिट सोल्ड और टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी को मैसेज करूँगा। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है ए, ठीक है, तो यहाँ हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं और हम लिखते हैं। आप चाहें तो यहाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप चैट जीपीटी का यूज़ उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें प्रोडक्ट ए का टोटल सोल्ड यूनिट और टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ हम मैसेज टाइप करेंगे। मैसेज को यहाँ मैंने पहले से टाइप किया है तो मैं डायरेक्टली इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप सभी का टाइम बचे। ठीक है, अभी हम सिंपली इस एरो पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखना चैट जीपीटी हमारे मैसेज को एनालाइज करके यहाँ पर उसका आंसर हमें दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ए का टोटल यूनिट कितना है, सोल्ड यूनिट 295। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस डेटा में फ़िल्टर लगाइए। फ़िल्टर लगाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे, आपके डेटा में फ़िल्टर लग जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए का सोल्ड यूनिट है 295। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ स्टेटस बार में आप देखेंगे तो 295 आ रहा है। वही आंसर हमें चैट जीपीटी ने भी दिया है। अगर आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है 8,850। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 8,850 ही आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको और भी किसी तरह की कैलकुलेशन करनी है तो आप इस डेटा में और भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक सेल्स मैन है लीज़ा रे के नाम से। मान के चलिए हमें लीज़ा रे का टोटल सोल्ड यूनिट देखना है तो इसके लिए हम चैट जीपीटी को मैसेज करेंगे, लीज़ा रे का टोटल सोल्ड यूनिट कैलकुलेट करके दो। एंटर बटन दबाएंगे तो अभी आप देखेंगे लीज़ा रे का जो टोटल सोल्ड यूनिट होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 310 आ रहा है। अगर हम इस डेटा को फ़िल्टर करें, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करते हैं और लीज़ा रे को सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन दबाएंगे। अभी आप देखेंगे लीज़ा रे का टोटल सोल्ड यूनिट है 310। आंसर हमारा चैट जीपीटी ने क्या दिया है, 310। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डेटा तैयार करवाया है चैट जीपीटी की मदद से। अगर आपको किसी खास तरह का डेटा किसी खास सीक्वेंस में तैयार करना है तो इसके लिए आपको चैट जीपीटी को डिटेल में बताना होगा कि आप किस तरह का डेटा, किस टाइप का डेटा और किस सीक्वेंस में आप अपना डेटा तैयार करवाना चाहते हैं। तो आपको पूरी डिटेल के साथ चैट जीपीटी को बताना होगा ताकि चैट जीपीटी एक्यूरेसी के साथ आपका डेटा आपको तैयार करके दे। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पर चॉकलेट फैक्ट्री के लिए सेल्स डेटा चाहते हैं और इस सीक्वेंस में चाहते हैं। पहले कॉलम में हमारा पार्टी नेम आए, उसके बाद आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का कॉलम आए। ठीक है, तो इस तरह का डेटा आप तैयार कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। बाकी यहाँ पर मैं जितने भी प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ सभी प्रॉम्प्ट की मैंने यहाँ पर एक पीपीटी बनाई है। इस पीपीटी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और चैट जीपीटी में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने मैसेज लिखा है या जो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पर लिखा है इसे मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है। तो अभी हम आते हैं चैट जीपीटी में। बाकी अगर आपको यहाँ पर दूसरा चैट स्टार्ट करना है, जैसे कि ये हमारा करंट चैट चल रहा है, अगर आपको दूसरा चैट चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये दूसरा चैट स्टार्ट हो जाएगा, ये दूसरा सेक्शन है। ठीक है, अभी आपने जो मैसेज कॉपी किया है उसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे
चैट जीपीटी आपके प्रॉम्प्ट यानी मैसेज को एनालाइज करके यहाँ पर आपका जो डेटा है उसे तैयार करेगा। अभी ये एनालाइज हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे एक एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने का लिंक दिया है। अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। बाकी इसका फोल्डर चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम डायरेक्टली फाइल पे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो डाउनलोड होके आ चुका है। इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है क्योंकि हमने चैट जीपीटी को बताया नहीं है कि हमें कितनी रो का डेटा चाहिए। तो अगर आप इस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस डेटा में जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें आसानी से आप कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो डेटा है उसकी संख्या कम है। अब मान के चलिए मुझे यहाँ पर 20 रो का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ चैट जीपीटी ओपन करूँगा और इसमें मैं लिख दूँगा प्लीज़ प्रोवाइड 20 रो डेटा। ठीक है, यानी मुझे 20 रो का डेटा प्रोवाइड करो। तो अभी चैट जीपीटी आपके मैसेज को एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से आपको एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइल है उसका लिंक आ चुका है। तो अभी इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो चुकी है। अभी इसे ओपन करने के लिए हम सिंपली इस फाइल पे क्लिक कर देंगे और ये फाइल यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। ये हमारी पहली वाली फाइल है। अभी यहाँ पर ये दूसरी फाइल आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 20 रो का डेटा है। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि जो डेटा है वो आपको क्लियरली दिखाई दे। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी पूरी सीट है ये सिलेक्ट हो जाएगी। कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम किन्हीं 2 कॉलम के बीच में आएंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो जो कॉलम है उसकी विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर डेटा हमें चैट जीपीटी ने प्रोवाइड किया है। अगर आप इस डेटा में बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो होम टैब में जाइए और यहाँ से आप डेटा सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपके डेटा में बॉर्डर भी सेट हो जाएगा। अभी आप इस डेटा में जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप इस डेटा में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि मुझे इस डेटा में इस कॉलम में मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे रेट वाला जो कॉलम है इसमें रेट बहुत कम आ रहे हैं। तो आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि चैट जीपीटी मुझे यहाँ पर 50 से 100 रुपये के बीच में रेट मेंशन करके दो। तो जैसे ही आप ऐसा लिख कर चैट जीपीटी को मैसेज भेजेंगे, चैट जीपीटी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सेल फाइल है उसे तैयार कर देगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में मेरे पास कॉलम बी से लेकर कॉलम एफ तक स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं। इस डेटा में मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट के 32 या 32 से कम मार्क्स आते हैं 1 से लेकर 2 सब्जेक्ट में तो उसका रिजल्ट कंपार्टमेंट शो होना चाहिए। बाकी अगर 3 सब्जेक्ट में 32 या 32 से कम मार्क्स आते हैं तो उसका रिजल्ट फेल शो होना चाहिए। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट के 33 या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उसका रिजल्ट पास शो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए उसे हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। सेम यही प्रॉम्प्ट आपको भी यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप जिस भी भाषा में चैट जीपीटी से अपने सवाल पूछना चाहते हैं आप उस भाषा का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट हमने लिखा है इसे मैंने कॉपी कर लिया है। अभी हम चैट जीपीटी में आते हैं और यहाँ पर हम अपना मैसेज पेस्ट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो अभी आप देखेंगे आपका जो मैसेज है उसे एनालाइज करने के बाद चैट जीपीटी यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चैट जीपीटी हमारे लिए फार्मूला लिख रहा है और फार्मूला लिखने के बाद इस फार्मूला का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी नीचे दे रहा है। तो इसे हम कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ मैनुअली फार्मूला का सिलेक्शन कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ कॉपी कोड पे क्लिक करके भी इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्सेल में आएंगे और जहाँ पर भी आपका डेटा है
और जहाँ पर आप रिज़ल्ट शो करना चाहते हैं, जिस भी सेल में शो करना चाहते हैं उस सेल में आइए और जो फार्मूला आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया है उस फार्मूला को आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ फार्मूला पेस्ट किया, यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो इंस्टेंटली यहाँ पर डिस्प्ले होने लगे है। अभी इस फार्मूला को हमें बाकी सभी सेल में पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम इस फार्मूला के एच पे आएंगे, यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये फार्मूला बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी स्टूडेंट के 33 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसका रिज़ल्ट यहाँ पर पास आया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी जिस भी स्टूडेंट के 32 या उससे कम मार्क्स आए हैं उसका रिज़ल्ट यहाँ फेल शो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अजय का रिज़ल्ट यहाँ फेल शो हो रहा है क्योंकि इसके 3 सब्जेक्ट में 32 और उससे कम मार्क्स आए हैं, जैसे कि हिंदी में 22 आया है, मैथ में 32 आया है और एसएसटी में 30 आया है, इसलिए इसका रिज़ल्ट फेल शो हो रहा है। ठीक इसी तरह हम कंपार्टमेंट का देख लेते हैं, तो 32 या 32 से कम मार्क्स वाले का यहाँ पर कंपार्टमेंट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 32 भी कर दूंगा तो भी कंपार्टमेंट शो करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 33 कर देता हूँ और दूसरे सब्जेक्ट में भी 33 कर दूंगा तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पास शो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें आप किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और यहाँ डेटा चेंज होने पर आपका जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम चैट जीपीटी से कुछ और सवाल पूछ के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, एक मशीन को चलाने का खर्च 1000 रुपये प्रति घंटा है, तो अगर मशीन 1 घंटा 25 मिनट चली हो तो खर्च कितना होगा। तो इस सिंपल से क्वेश्चन का जवाब हम लेते हैं चैट जीपीटी से। तो यहाँ पर मैंने एक नया चैट ले लिया है और यहाँ पर हम अपने मैसेज को पेस्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चैट जीपीटी हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने यहाँ पर पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके हमें दे दी है। यहाँ पर 1 घंटा और 25 मिनट का हमें कैलकुलेशन करना था, तो 1 घंटा पहले से है। यहाँ पर 25 मिनट को अगर हमें घंटे में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करने पर कितना आएगा हमारा 0.4167। ठीक है, 25 मिनट को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4167 आएगा। और यहाँ पर हमें 1 घंटा 25 मिनट का कैलकुलेट करना है, तो 1 घंटे में हमें 0.4167 को जोड़ देना है, तो यहाँ पर ही हमारा टोटल आवर्स निकल के आ जाएगा। अभी इस टोटल आवर्स को हम 1000 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा, यानी कि जो हमारी टोटल कॉस्टिंग है वो निकल के आ जाएगी 1416 रुपये। आप इसे मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख लेना। दोस्तों यहाँ पर हमने एक सिंपल सा सवाल पूछा था चैट जीपीटी से, जिसका जवाब इसने बड़ी आसानी से दे दिया है। अब मान के चलिए आपके पास मल्टीपल मशीन्स हैं, सभी मशीन को प्रति घंटा चलाने की जो कॉस्टिंग है वो अलग अलग है। कॉलम सी और कॉलम डी में हमने इनका रनिंग टाइम मेंशन किया है, यानी ये जो सभी मशीन्स हैं वो कितने घंटे और कितने मिनट चली उसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अभी कॉलम ई में हमें इनका टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पर बुलडोज़र की जो कॉस्टिंग है, बुलडोज़र चलाने की जो प्रति घंटा कॉस्ट है वो 2200 रुपये है। अब मान के चलिए बुलडोज़र जो है वो 2 घंटा 10 मिनट चला, तो बुलडोज़र की कॉस्टिंग कितनी होगी, बुलडोज़र का खर्चा कितना आएगा, उसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये जो टोटल कॉस्ट है वो हमें सभी मशीन्स की कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी से किस तरह सवाल पूछेंगे चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मैसेज तैयार किया है, आप इस मैसेज को देख सकते हैं। इस मैसेज में हमने क्या चेंजेस किए हैं उसे भी आप नोटिस करना। जैसे कि यहाँ पर हमने लास्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट मशीन का जो नाम है रो नंबर 3 में मेंशन्ड है। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये समझता है कि जो हमारा डेटा है वो रो नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपका जो डेटा है वो किसी पर्टिकुलर रो नंबर से स्टार्ट हो रहा हो या किसी पर्टिकुलर कॉलम से स्टार्ट हो रहा हो तो चैट जीपीटी को आप उसे ज़रूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मैसेज है, जो हमारा प्रॉम्प्ट है, इसे हमने कॉपी कर लिया है। अभी हम चैट जीपीटी में आते हैं, यहाँ से मैं एक नया चैट ले लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारा मैसेज है उसे हमें पेस्ट करना है। मैसेज जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर जो आपने मैसेज कॉपी किया होगा उसकी इमेज भी आ जाएगी, तो आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे इस बटन पे,
आपके मैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चैट जीपीटी है वो आपके लिए एक्सेल फार्मूला लिख देगा। ठीक है, तो एक्सेल फार्मूला जब तक ये लिख रहा है हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एक्सेल फार्मूला है वो लिख कर आ चुका है और इस फार्मूले का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी नीचे दिया गया है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। अभी हमें क्या करना है, इस फार्मूला को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी कोड पे क्लिक करके। इसके बाद हमें अपनी एक्सेल शीट में आना है और यहाँ टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में आने के बाद रो नंबर 3 में यहाँ पर हम अपना फार्मूला पेस्ट करेंगे। तो अभी आप देखेंगे पहली मशीन की जो टोटल कॉस्टिंग है वो यहाँ पर निकल के आ चुकी है। इस फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर बाकी सभी मशीन्स का जो टोटल कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्सेल में मेरे पास कॉलम बी में कुछ पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, कॉलम सी में हमने आज की डेट मेंशन की है। अब मैं सभी पर्सन की एज, ईयर्स, मंथ, डेज में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या एक्सेल फार्मूला होगा, चलिए देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या फार्मूला सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो मैसेज है उसे पेस्ट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमारे मैसेज के अकॉर्डिंग जो चैट जीपीटी है वो हमारे लिए फार्मूला लिख कर दे देगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने यहाँ पर डिटेल में हमारे लिए एक्सेल फार्मूला लिख कर दे दिया है। अगर आप ईयर, मंथ और डेज़ को अलग अलग सेल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग फार्मूला दिया गया है। आप इन सभी फार्मूला को यहाँ से कॉपी करके अपने अलग अलग सेल में पेस्ट कर सकते हैं और ईयर, मंथ और डेज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर एक ही सेल में ईयर, मंथ और डेज़ को शो करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर ये फार्मूला भी दिया गया है। अभी हमें इसी फार्मूला का यूज़ करना है, तो इसके लिए हम कॉपी कोड पे क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ से जो फार्मूला है इसे मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी एक्सेल शीट ओपन करेंगे और यहाँ कॉलम डी में आने के बाद इस सेल में हम अपना फार्मूला पेस्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पर्सन की जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो ईयर, मंथ और डेज़ में कैलकुलेट होके आ चुकी है। अभी हमें इसी फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। ये फार्मूला बाकी सभी सेल में अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हमारे सामने एज निकल के आ जाएगी। यहाँ पर टुडे का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं आज की डेट को कैलकुलेट करने के लिए। टुडे का फार्मूला बेहद सिंपल होता है, जैसे कि मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टुडे टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो आज की जो डेट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहें तो इसी फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब नेक्स्ट डे आप इस सीट को ओपन करेंगे तो जो आपकी डेट है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। दोस्तों एक्सेल में मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में कॉलम डी में हमने अमाउंट मेंशन किया है। अब यहाँ पर जो अमाउंट है अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ तो आप स्टेटस बार में देखेंगे तो सिर्फ यहाँ काउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सम नहीं आ रहा है, यहाँ पर एवरेज नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सभी वैल्यू लिखी हुई हैं ये सभी टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू में आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर आप अपनी वैल्यू में किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू को एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम चैट जीपीटी से लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मैसेज तैयार किया है, ठीक यही मैसेज आपको चैट जीपीटी में भी टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेरे पास कॉलम डी में टेक्स्ट फॉर्मेटेड अमाउंट हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, मुझे इनको नॉर्मल वैल्यू यानी नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या एक्सेल फार्मूला होगा, तो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट हमने लिखा है सेम प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी में भी टाइप करेंगे। तो अभी हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे और अभी हम देखेंगे क्या चैट जीपीटी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब दे पाता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमारे लिए सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर एक और फंक्शन इसने लगा दिया है। यहाँ पर अगर आपका जो नंबर है उसमें किसी भी तरह का स्पेस होता है, आप स्पेस को रिमूव करने के लिए ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके डेटा में किसी भी तरह का स्पेस नहीं है, आपका जो नंबर है सिर्फ उसे आपको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी फार्मूला को यहाँ से
कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी एक्सेल शीट में आएंगे। इसके बाद आप जिस भी सेल में अपनी कन्वर्टेड वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं आप उस सेल में आएंगे। इसके बाद आप यहाँ फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन ये सामने वाली वैल्यू तो नहीं है, ये नीचे वाली वैल्यू है। ठीक है, अब चैट जीपीटी से ये गलती इसीलिए हुई है क्योंकि हमने चैट जीपीटी को बताया नहीं है कि हमारा डेटा कौन से सेल से स्टार्ट हो रहा है या कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर D3 सेल आ रहा है तो हमें ये वाला सेल चूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, D3 को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और यहाँ पर आप इस सेल को चूज़ करिए, एंटर बटन दबाइए और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी ये जो सभी वैल्यू हैं वो नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट होके आ चुकी हैं। अभी आप देखना, अगर मैं इन सभी वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो स्टेटस बार में एवरेज, काउंट और सम ये सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, जबकि इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट करने पर यहाँ पर सिर्फ काउंट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो अभी हमने मैनुअली मॉडिफिकेशन की है, अगर आप चाहते हैं चैट जीपीटी आपको फॉर्मूला रिवाइज करके दे तो इसके लिए आप चैट जीपीटी को भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है रो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम चैट जीपीटी में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मेरा डेटा रो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही हम इतना सा लिखेंगे वैसे ही जो चैट जीपीटी है वो अपना फॉर्मूला रिवाइज करके यहाँ पर लिख कर दे देगा। अभी यहाँ पर ट्रिम और वैल्यू का फॉर्मूला लगा हुआ है तो हमें सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेना है, एक्सेल शीट में आना है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो अभी आप देखेंगे जो फॉर्मूला है वो 100% एक्यूरेट चैट जीपीटी ने लिख कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर चैट जीपीटी को हमने बताया है कि जो हमारा मेन डेटा है वो रो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो चैट जीपीटी ने हमारी बात को समझा और उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला रिवाइज करके हमें दिया है। अभी अगर आप इस फार्मूला को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिम का फार्मूला लगा हुआ है। तो ट्रिम फार्मूला क्या काम करता है इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपके डेटा में किसी भी तरह का स्पेस है, जैसे कि आपकी वैल्यू में स्पेस है, तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर आपके डेटा में किसी भी तरह का स्पेस होता तो उस स्पेस को ये ट्रिम फार्मूला ऑटोमेटिक रिमूव कर देता। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी ट्रिम फार्मूला को यहाँ से रिमूव कर दे, सिर्फ वैल्यू का फार्मूला लिख कर दे, तो इसके लिए आप दोबारा से चैट जीपीटी को ओपन करिए और यहाँ पर आप इसको बोलिए ट्रिम फार्मूला की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसे रिमूव कर दो। जैसे ही हम इतना सा लिखेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी चैट जीपीटी ट्रिम फंक्शन को रिमूव करके आपको फार्मूला यहाँ पर लिख कर देगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अभी हमें सिंपली इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद हम अपनी शीट में आएंगे। यहाँ पर जो पहले से फार्मूला लगा हुआ है इस फार्मूला को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और इसी सेल में हम अपना दूसरा वाला फार्मूला पेस्ट करेंगे जो कि सिर्फ वैल्यू फार्मूला है। अगर आप इसे ओपन करना चाहें तो आप F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप फार्मूला को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो फार्मूला है, अगर आप इस फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस सेल के H पे आइए, डबल क्लिक करिए यहाँ पर, तो ये फार्मूला आपका बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी सभी वैल्यू हैं, अगर मैं इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर सम भी दिखाई दे रहा है, काउंट और एवरेज भी दिखाई दे रहा है, जबकि इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट करने पर यहाँ पर सिर्फ काउंट आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटेड नंबर्स को एक नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें ईजिली किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ से कॉलम डी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू हैं इसमें भी एरर आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से कॉलम डी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हैशटैग रेफरेंस का एरर आ जाएगा। ये एरर इसीलिए आता है क्योंकि ये फार्मूला को जो सेल रेफरेंस है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे तो हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर ये एरर आना स्वाभाविक है। तो अभी हमें क्या करना है, हम अंडू बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर जो हमारा डेटा है उसे पहले वापस लेकर आते हैं। अभी ये कॉलम डिलीट करने पर यहाँ पर जो मौजूद वैल्यू हैं ये सभी वैल्यू यहाँ से ना हटें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम ई पे क्लिक करेंगे जिसमें कि हमारी नॉर्मल वैल्यू हैं। अभी कॉलम ई पर क्लिक करने पर ये जो सभी वैल्यू हैं ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर हमें कंट्रोल सी इन सभी वैल्यू को कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी इन सभी वैल्यू को यहीं पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करना है। ठीक है,
जैसे ही आप कंट्रोल V दबाएंगे यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन आ जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट वैल्यू में आने के बाद आपको यहाँ वैल्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ था ये फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब अगर आप यहाँ से कॉलम डी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने रिमूव कर दिया है। दोस्तों, आज तक आपने एक्सेल में किसी भी तरह की MIS रिपोर्ट बनाने के लिए, किसी भी तरह के एक्सेल डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे एक्सेल फार्मूलाज, पिवट टेबल और मैनुअल कैलकुलेशन का यूज़ किया होगा। लेकिन आज के इस अध्याय में आप जानेंगे कि किस तरह हम चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल में किसी भी तरह की MIS रिपोर्ट बना सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर चैट जीपीटी की मदद से हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और चैट जीपीटी हमारे लिए जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पर हमें मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा के बेस पर हम बहुत सी टाइप की MIS रिपोर्ट बनाने वाले हैं। हम यहाँ पर कौन कौन सी MIS रिपोर्ट बनाने वाले हैं, चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम पार्टी वाइज सेल्स अमाउंट की रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद हम सेल्समैन वाइज टोटल सेल की रिपोर्ट, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, प्रोडक्ट वाइज सोल्ड क्वांटिटी, मंथ वाइज टोटल सेल की रिपोर्ट बनाने वाले हैं चैट जीपीटी की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमें अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड करना होगा, जिस एक्सेल फाइल में से आप MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ अटैच फाइल वाले इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो गूगल ड्राइव या फिर वन ड्राइव से भी अपने एक्सेल फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे सिस्टम में हमारी फाइल सेव है, तो इसके लिए हम यहाँ अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी एक्सेल फाइल है उस एक्सेल फाइल को आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी एक्सेल फाइल में कुछ इस तरह का डेटा मौजूद है। अभी हमें सिंपली यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना है। तो जो हमारी एक्सेल फाइल होगी वो चैट जीपीटी में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैसेज लिखना है। जिस भी तरह की आप MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या फिर जिस भी तरह की आप इनसाइट निकालना चाहते हैं अपने एक्सेल डेटा में से, वो सब कुछ आपको यहाँ चैट जीपीटी को लिखकर बताना होगा। तो आप चाहें तो हिंदी में बता सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में बता सकते हैं। बाकी आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में अपनी प्रॉब्लम को यहाँ लिख कर चैट जीपीटी को बताएंगे। दुनिया की जितनी भी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं सभी लैंग्वेजेस को चैट जीपीटी सपोर्ट करता है, उसे अच्छे तरीके से समझता है। तो यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादातर हिंदी समझती है, तो यहाँ पर हम हिंदी में चैट जीपीटी को अपना मैसेज लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चैट जीपीटी मैंने जो एक्सेल फाइल अपलोड की है इस एक्सेल फाइल में से मुझे पार्टी वाइज सेल्स अमाउंट, सेल्समैन वाइज टोटल सेल, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, प्रोडक्ट वाइज सोल्ड क्वांटिटी, मंथ वाइज टोटल सेल की रिपोर्ट बना के दो एक्सेल टेबल फॉर्मेट में। यहाँ पर जो हमने अपना मैसेज यानी जो प्रॉम्प्ट लिखा है इस प्रॉम्प्ट में आपको एक्सेल टेबल फॉर्मेट ज़रूर लिखना है, ताकि चैट जीपीटी आपको एक्सेल टेबल फॉर्मेट में ही आपकी MIS रिपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने अपना मैसेज है इसे लिख दिया है। अभी हमें सिंपली एंटर बटन दबाना है। तो चैट जीपीटी हमारी एक्सेल फाइल और हमारे मैसेज को एनालाइज करने के बाद यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट है उसे तैयार करेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद चैट जीपीटी ने एक एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी एक्सेल फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। आप इस एक्सेल फाइल को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सेल फाइल आ चुकी है। अगर आप इसका फ़ोल्डर चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से अपनी एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहीं पर क्लिक करके अपनी एक्सेल फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये है हमारी मास्टर फाइल। अभी जो चैट जीपीटी ने जनरेट की है एक्सेल फाइल वो भी यहाँ पर ओपन हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी रिपोर्ट्स थी वो सभी रिपोर्ट यहाँ पर बन के आ चुकी हैं। अभी अगर आप इस रिपोर्ट में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस ऑप्शन को इस पर क्लिक करके इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर
अभी आप इस रिपोर्ट में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सभी एक्सेल शीट है मैं इन्हें जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर जो डेटा है वो क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 बाय 1 करके सभी को जूम इन कर लिया है। अभी सभी एक्सेल शीट को हमें ऑटो फिट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक्सेल शीट में आएंगे और इसके बाद माउस का राइट बटन दबाएंगे और सिलेक्ट ऑल सीट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जितनी भी सभी सीट होंगी ये सभी सीट सिलेक्ट हो जाएंगी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, A और 1 के बीच में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी पूरी सीट है ये सिलेक्ट हो जाएगी। अभी हमें कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना है, तो हम किन्हीं 2 कॉलम के बीच में आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो जो कॉलम की विड्थ होगी वो ऑटो फिट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बाकी की जो सभी रिपोर्ट्स हैं एक बार उनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी कॉलम की जो विड्थ है सभी शीट में वो ऑटो फिट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहली रिपोर्ट है ये पार्टी वाइज सेल्स की है। इसके बाद ये दूसरी रिपोर्ट है हमारी सेल्समैन वाइज टोटल सेल की। इसके बाद परसेंटेज वाइज प्रोडक्ट सोल्ड की। यहाँ पर परसेंटेज में डेसिमल ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर आप डेसिमल कम करना चाहते हैं तो आप सभी डेसिमल वाली संख्या को सिलेक्ट करिए, होम टैब में जाइए, इसके बाद यहाँ से आप डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट वाइज सोल्ड क्वांटिटी देखनी है तो उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। ये है प्रोडक्ट वाइज सोल्ड क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप इसमें बॉर्डर लगा देंगे तो ये डेटा आपको और भी अच्छा दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट वाली रिपोर्ट जनरेट होकर आई है मंथ वाइज सेल की, इसमें आप देखेंगे मंथ के साथ यहाँ पर ईयर भी लिख कर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ मंथ चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से एक कॉलम इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग मंथ है उस मंथ को यहाँ पर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर जुलाई 2019 है तो हमने यहाँ पर जुलाई लिखा। इसके बाद आप सिंपली इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर जो बाकी के सभी मंथ हैं वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। बाकी अगर आप इस डेटा में बॉर्डर सेट कर देंगे तो बॉर्डर लगाने से आपका डेटा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। ओके, अगर आप अपनी MIS रिपोर्ट के साथ चार्ट भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, इसके बाद इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे चार्ट्स मिल जाते हैं। तो जो भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से वो चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर कॉलम चार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आपको जो भी चार्ट पसंद आता है आपको सिंपली अपने माउस का पॉइंटर उस चार्ट पे लेकर जाना है और उसका प्रीव्यू आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा ही कोई ले लेता हूँ, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, इसी को यूज़ कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ट से जो डेटा है उसे एनालाइज करना आसान होता है। इसके बाद हम प्रोडक्ट वाइज परसेंटेज सोल्ड में आ जाते हैं। अगर आपको इसका भी चार्ट बनाना है तो आप सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी कॉलम को रिमूव करना है तो आप कॉलम को भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटी का कॉलम अगर आप रिमूव करना चाहें तो यहाँ से क्वांटिटी का कॉलम डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसके बेस पर चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेटा सिलेक्ट करिए, इंसर्ट टैब में जाइए और यहाँ से आप किसी भी तरह का चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस बार भी हम कॉलम चार्ट ही इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चार्ट इंसर्ट कर लिया है। बाकी यहाँ पर जो सेल्समैन वाइज टोटल सेल की रिपोर्ट बनके आई है, इस रिपोर्ट के लिए हम पाई चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने डेटा को सिलेक्ट किया, इसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से पाई चार्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पाई चार्ट दिए गए हैं, आप इनमें से कोई सा भी पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला वाला चार्ट है हम इसी का यूज़ कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो चार्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पार्टी वाइज सेल्स की रिपोर्ट है इसमें भी हम चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। चार्ट इंसर्ट करने से पहले हम इसमें बॉर्डर सेट कर देते हैं। तो हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, होम टैब में आएंगे, इसके बाद यहाँ से हम ऑल बॉर्डर सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ से हम कॉलम चार्ट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइप के डेटा के लिए कॉलम चार्ट सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टीज़ की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप चाहें तो यहाँ पर 2D कॉलम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो यहाँ से 3D कॉलम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम 3D कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। अगर आपको चार्ट को छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ पर ये जो डॉट्स दिए गए हैं चार्ट के कोने पर, इन डॉट्स की मदद से आप चार्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आखिरी सीट थी उस आखिरी सीट में भी हम अपना चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि थी
मंथ वाइज टोटल सेल की। तो यहाँ पर हमने मंथ और अमाउंट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से हम कोई सा भी चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पाई चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, पाई चार्ट बेस्ट रहेगा। अभी हमें इस चार्ट को छोटा करना है तो हम कोने से पकड़कर इसे छोटा कर लेंगे। अभी यहाँ पर जितनी भी MIS रिपोर्ट बनके आई हैं सभी में हमें टोटल भी इंसर्ट कर लेना है। तो टोटल इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली ऑटो सम का फॉर्मूला लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं टोटल लिखता हूँ, इसके बाद हम ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो सम का फॉर्मूला है ये लग जाएगा। अभी हमें सिंपली एंटर बटन दबाना है और आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा टोटल है ये निकल के आ चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो टोटल वाला सेल है इस सेल को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद हम बाकी की जो सीट्स हैं सभी सीट में आएंगे और यहाँ पर टोटल को पेस्ट कर देंगे ताकि हमें बार बार टोटल लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अभी हमें अमाउंट का टोटल करना है तो इसके लिए हम अमाउंट वाले सेल में आएंगे, सबसे निचले वाले, ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पर मंथ वाइज टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। पार्टी वाइज टोटल अमाउंट चाहिए तो हम इस सेल में आएंगे और यहाँ पर ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लग चुका है। एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर हमारी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। परसेंटेज सोल्ड का भी यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं तो इसके लिए ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज का भी सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेल्समैन वाइज रिपोर्ट है तो हम इस सेल में आ जाते हैं और यहाँ पर ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सभी वैल्यू थी इनका सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पर सम का फॉर्मूला लग चुका है। एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है ये सभी इनका टोटल निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप चैट जीपीटी की मदद से अपनी MIS रिपोर्ट बना सकते हैं और चार्ट भी आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी MIS रिपोर्ट हैं ये सभी MIS रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल की और एट्रैक्टिव दिखाई दे रही हैं क्योंकि इनमें चार्ट भी हमने इंसर्ट कर दिया है। दोस्तों अगर आपने अपनी डायरी, नोटबुक या फिर किसी भी तरह के रजिस्टर में हाथ से लिखकर कोई डेटा तैयार किया हुआ है और आप अपने उस डेटा को एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी को मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने PC या लैपटॉप से किसी भी तरह का हैंड रिटन डेटा एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके। तो दोस्तों ये है हमारा डेटा। इस डेटा को मैंने एक नोटबुक में तैयार किया था। डेटा तैयार करते समय आपको ध्यान रखना ये है कि जो आपका डेटा हो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें ज़्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये जो डेटा मैंने तैयार किया था इसकी फ़ोटो क्लिक करके मैंने इसे अपने PC में इंपोर्ट कर लिया है। अभी इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक्सेल शीट में तो इसके लिए हम यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो अभी दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमारी इमेज फाइल है इस इमेज फाइल को हमें अपलोड करना होगा चैट जीपीटी में। तो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली अटैच फाइल के इस आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से वन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव से भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी आप वन ड्राइव और गूगल ड्राइव से भी फाइल को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो हमारी इमेज फाइल है वो हमारे कंप्यूटर में ही है तो हम सिंपली अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी इमेज फाइल को सिलेक्ट करना होगा जिसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सेल शीट में। जैसे कि ये है हमारी इमेज, इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सेल शीट में। अभी हमें सिंपली इसे ओपन पे क्लिक करना है तो ये जो हमारी इमेज होगी वो चैट जीपीटी में अपलोड हो जाएगी। अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम इसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पर चैट जीपीटी को लिख कर बताएंगे कि इसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके दो। तो लिखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे, इसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके दो। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप सिंपली एंटर बटन दबाएंगे या फिर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी आपकी जो इमेज होगी, आपका जो डेटा होगा उसे एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद चैट जीपीटी आपको एक डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर देगा जिसमें कि आपकी एक्सेल शीट मौजूद होगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी एक्सेल फाइल है उसे डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है तो हमें सिंपली डाउनलोड द एक्सेल फाइल पे क्लिक कर देना है। अभी जो हमारी एक्सेल फाइल होगी वो यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगी।
अगर आप इसकी लोकेशन चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली इस आइकन पे क्लिक कर देना है। जिस भी फोल्डर में हमारी फाइल होगी वो फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारी फाइल। इस फाइल को एक बार हम ओपन करते हैं और डेटा को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सेल फाइल है ये आ चुकी है। अगर आप इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है इनेबल एडिटिंग का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अभी आप इस एक्सेल शीट में जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हम डेटा को अच्छे तरीके से देख सकें। अभी यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है इसे भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि यहाँ पर जो पार्टी नेम है वो हमें क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पर जो डेट का कॉलम है इसे भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। अभी दोस्तों मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि डेटा देखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ से हम बॉर्डर ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर चूज़ करेंगे तो हमारे पूरे डेटा में बॉर्डर सेट हो जाएगा। यहाँ पर जो हेडिंग है इसे भी हम बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड पहले से है, हम इसे येलो कलर दे देते हैं। ठीक है। बाकी एक चीज़ आप नोटिस करेंगे जो हमारी इमेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ था 2 बर्नर गैस स्टोव, ये 2 बर्नर गैस स्टोव की सेल है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सेल फाइल का नाम है ठीक वही नाम यहाँ पर आ चुका है जो हमारी इमेज में था। एक बार मैं इस डेटा को और ये जो हमारी इमेज है इसे साइड बाय साइड लगा देता हूँ ताकि आप ये चेक कर सकें कि जो हमारा डेटा कन्वर्ट होकर आया है वो 100% एक्यूरेट है या नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो डेटा कन्वर्ट होकर आया है वो 100% एक्यूरेट है, इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। अगर आप इस डेटा में किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप आसानी से किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर आपको क्वांटिटी का टोटल करना है तो आप सिंपली ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन दबाएंगे, यहाँ पर जो आपकी क्वांटिटी है इसका टोटल निकल के आ जाएगा। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे MS एक्सेल की 2 ऐसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर यह है कि हमारे पास कुछ इस तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है और इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज एक्सेल टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर्ड डेटा की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि अगर हमें अपने डेटा में किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है, किसी भी तरह की रिपोर्ट निकालनी है या फिर हमें अपने डेटा में से किसी भी तरह के इंसाइट को निकालना है या फिर अपने डेटा को ऑटोमेट करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड डेटा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है इसमें से हमें कस्टमर का नाम लेकर आना है, इसके बाद कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ किया है, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, किस डेट को परचेज़ किया है, इसके बाद किस स्टोर से परचेज़ किया है। तो हमें ये पूरा डेटा इस डेटा में से लेकर आना है। तो ये जो काम है ये किसी भी एक्सेल फार्मूला से नहीं होने वाला, इसके लिए हमें एक दूसरा तरीका अपनाना होगा। कौन सा है ये तरीका, इसे आप आगे जानेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो यहाँ कॉलम ए में हमने अपने आइटम्स लिखे हैं और इन सभी आइटम की वीकली सेल क्वांटिटी हमने कॉलम बी में लिखी है। अब यहाँ पर जो वीकली सेल क्वांटिटी हमने लिखी है इसे हमने कोमा दे देकर लिखा हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पर इसका टोटल सेल कैलकुलेट करना हो तो ये काम नॉर्मल एक्सेल फार्मूला से होगा नहीं। इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर 2-3 या उससे ज़्यादा फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। हम सभी फार्मूलों को कंबाइंड करके ही यहाँ पर टोटल सेल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये जो काम है अगर हम मैनुअली करने बैठे तो इसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी जाके ये काम पूरा हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप सभी अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इस काम को आप AI की मदद से चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं 2 AI टूल्स का। सबसे पहला टूल रहेगा हमारा चैट GPT जो कि फ्री है, आप सभी को पता है। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं deepseek.com जिसे कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये AI टूल भी 100% फ्री है। तो इन दोनों AI टूल का यूज़ करके हम दोनों एक्सेल प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा AI टूल सबसे बेस्ट है। तो अभी इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करके लाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डीपसीक का। डीपसीक का यूज़ करने के लिए आप गूगल क्रोम या किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे टाइप करेंगे
deepseek.com, तो यहाँ पर DeepSeek की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अभी आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, तो आपको सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप फर्स्ट टाइम DeepSeek का यूज़ कर रहे हैं। तो लॉगिन करने के लिए आप अपने जीमेल आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं पहले से DeepSeek का यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी जो ChatGPT का इंटरफेस होता है, सेम एज इट इज़ इंटरफेस आपको DeepSeek का भी दिखाई देगा। तो अभी हमें यहाँ पर DeepSeek में अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली इस आइकन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमारी एक्सेल फाइल है, उस एक्सेल फाइल को हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर DeepSeek में जो हमारी एक्सेल फाइल है ये अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना प्रॉम्प्ट यानी मैसेज लिखना है, यानी इस एक्सेल फाइल में जो भी काम हम करना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर DeepSeek को लिखकर बताना होगा। तो जिस तरह आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं, जिस तरह आप अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उनसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक उसी तरह से आप DeepSeek या फिर ChatGPT से भी डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ हम हिंदी में अपनी प्रॉब्लम DeepSeek को बताएंगे। तो यहाँ पर हम अपना मैसेज लिखना शुरू करते हैं। मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है जिसमें शीट 1 में कॉलम ए में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। मुझे इसे कॉलम सी से कॉलम एच में दी गई हेडिंग्स के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसे हम डिटेल में यहाँ पर लिख कर DeepSeek को बताएंगे। बाकी जिस भी सीट में हमारा डेटा मौजूद है उस सीट का नाम यहाँ पर हमें ज़रूर मेंशन करना है। ओके, अभी इतना लिखने के बाद हम सिंपली एंटर बटन दबाएंगे। तो DeepSeek क्या करेगा, हमारी इस एक्सेल फाइल को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद वो उसे एक स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड होके आ रहा है। तो यहाँ पर DeepSeek ने अपना काम पूरा कर दिया है। अभी इस डेटा को एक्सेल सीट में लेकर जाने के लिए हम सिंपली यहाँ नेम से अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे। स्क्रॉल भी आप चाहें तो कर सकते हैं। माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखिए और माउस के बीच में जो स्क्रॉल बटन होता है उसकी मदद से आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे का डेटा आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको लेफ़्ट बटन दबा के रखना है अपने माउस का। ओके, तो यहाँ पर डेटा सिलेक्शन करने के बाद हम सिंपली इस डेटा को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आप चाहें तो माउस का राइट बटन भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे। बाकी Ctrl+C भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी इस डेटा को एक्सेल सीट में लेकर जाने के लिए हम एक्सेल ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक ट्रिक है। आपको सबसे पहले उस सेल में आना है जहाँ से आप अपने डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम इस सेल में आ जाते हैं, इस सेल में आ जाते हैं। ओके, इसके बाद हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद पेस्ट के नीचे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है। इस ड्रॉप डाउन आइकन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पेस्ट स्पेशल पे आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पेस्ट में आपको यहाँ यूनिकोड टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको इस ऑप्शन को चूज़ करना है। ओके पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो एक स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुका है। अभी यहाँ पर जो हेडिंग है वो 2 बार रिपीट हो रही है, तो हम ऊपर वाली हेडिंग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम शिफ्ट सेल अप चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। बाकी अगर आप कलर करना चाहें तो यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेटा है एक बार मैं इसे वेरीफाई भी करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इस वाली रो का डेटा हम एक बार वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर का क्या नाम है, डेविड। तो यहाँ पर डेविड लिख कर आ गया। डेविड ने क्या परचेज़ किया था, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल यहाँ पर भी लिखा है। क्वांटिटी कितनी थी, 1 यहाँ पर लिख कर आ रहा है। और कितने डॉलर प्राइस था उसका, $8 आप यहाँ पर देख सकते हैं। 30/1/2025 को इसने मटेरियल परचेज़ किया था। तो यहाँ पर डेट आ गई 30/1/2025। किस स्टोर से ख़रीदा था, होल फूड्स के नाम से स्टोर था, वहाँ से इसने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया था। बाकी का जो डेटा है वो आप अपने हिसाब से मैच कर लेना। तो अभी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं ChatGPT से। देखते हैं ChatGPT इस काम को कर पाता है या नहीं कर पाता। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डेटा है इस डेटा को मैं डिलीट करता हूँ और इसे हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अभी हम ChatGPT ओपन करेंगे
और इसके बाद हमें यहाँ पर चैट जीपीटी में भी अपनी फ़ाइल को अपलोड करना होगा। तो फाइल अपलोड करने के लिए हम सिंपली अटैच फाइल के इस आइकन पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारी फ़ाइल है वो डेस्कटॉप पे है, तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा डेटा है ये है। इसके बाद जिस फॉर्मेट में हम अपना डेटा चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। ओके, अभी हमें सिंपली अपनी फ़ाइल को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें सेम प्रॉम्प्ट लिखना है, तो हम डीप सीक को ओपन करेंगे। यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे या फिर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे। तो चैट जीपीटी में जो हमारी फ़ाइल है वो भी अपलोड हो चुकी है, जो प्रॉम्प्ट है हमने लिखा था वो भी चैट जीपीटी के पास पहुंच चुका है। अभी चैट जीपीटी हमारी एक्सेल फाइल को एनालाइज कर रहा है और एनालाइज करने के बाद इसने क्या लिख कर दे दिया है कि जो डेटा एनालिसिस की लिमिट थी वो ख़त्म हो चुकी है, आप 6:30 बजे के अराउंड दोबारा से ट्राई करना। तो चैट जीपीटी हमारे इस टास्क को पूरा नहीं कर पाया और चैट जीपीटी यहाँ पर फेल हो चुका है और डीप सीक हमारे इस डेटा को प्रोसेस करके हमें प्रोवाइड कर चुका है, तो ये यहाँ पर पास हो चुका है। अभी हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है इसका भी हम सॉल्यूशन लेते हैं डीप सीक और चैट जीपीटी से। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि चैट जीपीटी या डीप सीक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लिख कर दे दे। अब हमें नहीं पता कि फार्मूला यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम हेल्प लेने वाले हैं इन दोनों एआई टूल्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डीप सीक का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड कर देना है। तो हमारी एक्सेल फाइल डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, अपनी फाइल सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसे मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है जिसमें C2 में कॉलम बी में हमने वीकली सेल क्वांटिटी कोमा देकर लिखा है और कॉलम सी में हम टोटल सेल कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके लिए एक एक्सेल फार्मूला लिख कर दो। अब देखिए कई बार जो एआई टूल्स हैं वो हमें बहुत सारे स्टेप्स या बहुत सारे फार्मूला बता देते हैं जिसे कि हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने डीप सीक को बता दिया है कि मुझे सिर्फ एक एक्सेल फार्मूला लिख कर दो। बाकी आप जितना डिटेल में अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे उतना एक्यूरेसी के साथ जो एआई टूल्स हैं वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैसेज हमने लिख दिया है, सिंपली एंटर बटन दबाएंगे तो डीप सीक क्या करेगा, हमारी जो एक्सेल फाइल है और जो हमारा मैसेज है इन दोनों को एनालाइज करने के बाद हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डीप सीक ने हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डीप सीक ने यहाँ पर हमें एक फार्मूला लिख कर दिया है और इस फार्मूला के अंदर जितने भी फार्मूला यूज़ किए गए हैं उन सभी को डिटेल में बताया है कि कौन से फार्मूले का क्या यूज़ है। ओके, तो अभी हमें सिंपली इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कहाँ पे करना है, C2 में। ओके, तो हम अपनी एक्सेल सीट को ओपन करेंगे और C2 सेल में आएंगे, यहाँ पर फार्मूला पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी वीकली सेल क्वांटिटी है वो निकल के आ चुकी है। अब इसी फार्मूला को हमें बाकी सभी सेल में पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम इस सेल के कोने पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो फार्मूला है ये बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो टोटल सेल निकल के आई है आप इसकी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम चैट जीपीटी से भी लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमने लगाया था इसे हमने डिलीट कर दिया है और इस एक्सेल फाइल को हमने सेव भी कर दिया है। अभी हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। तो चैट जीपीटी ओपन किया, यहाँ पर अपनी फाइल को अपलोड करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। जो हमारी फाइल है वो चैट जीपीटी में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम सिंपली एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर चैट जीपीटी हमारी एक्सेल फाइल और हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करने के बाद यहाँ नीचे सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें 3 एक्सेल फार्मूला प्रोवाइड किए हैं। पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, तीसरा फार्मूला ये है। तो आप इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके अपनी टोटल सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला फार्मूला है हम इसको यूज़ करके देखते हैं। यहाँ से मैंने इस फार्मूला को कॉपी कर लिया है, एक्सेल सीट ओपन करेंगे और इस सेल में हम अपना फार्मूला पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आया, 0 आया, बाकी में भी 0 0 आया,
यानी ये जो फॉर्मूला है ये हमारी एक्सेल सीट में काम नहीं कर रहा है। अभी हम यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला है इसे ट्राई करते हैं। तो हम सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करेंगे, इसके बाद अपनी एक्सेल सीट ओपन करेंगे और इस सेल में हम अपने फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये काम कर रहा है, इसी फॉर्मूला को हमने बाकी सभी सेल में भी पेस्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी टोटल सेल है ये निकल के आ चुकी है। अभी यहाँ पर हम फॉर्मूला रिमूव करते हैं और चैट जीपीटी ने जो आखिरी फॉर्मूला प्रोवाइड किया है इस फॉर्मूला को भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करेंगे, अपनी एक्सेल सीट ओपन करेंगे, इस सेल में आएंगे और यहाँ पर अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल सेल है ये निकल के आ चुकी है। इस सेल के एच पर आएंगे, यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे, ये फॉर्मूला बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारी टोटल सेल है वो निकल के आ चुकी है। फॉर्मूला आप चाहें तो कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने इस केस में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम किया है। बाकी अगर इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आपके एक्सेल वर्जन में काम नहीं कर रहा है तो आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि मेरा एक्सेल वर्जन ये है, उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला लिख कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने अलग से मेंशन किया हुआ है इस लाइन को। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी एक्सेल की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बाकी जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से पूछेंगे उतने ज़्यादा सॉल्यूशन आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड करेगा और जितना ज़्यादा आप चैट जीपीटी से सवाल पूछेंगे उतनी जल्दी आपको चैट जीपीटी भी चलाना आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप एक्सेल से रिलेटेड सवाल ही पूछें, आपके मन में जिस भी तरह का सवाल है आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। बाकी ये हमारा नया चैनल है ऑफिस ब्लॉग, तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।